केंद्रीय जांच एजेंसियां अगर नेताओं को पकड़े तो सड़कों पर आकर प्रदर्शन करिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ये बात खासी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा है। दरअसल ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी का विरोध कर रही हैं और इस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार अनुब्रत मंडल के पक्ष में कई बातें कही हैं और साथ ही उनके खड़े भी दिखाई दे रही हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर ममता बनर्जी ने एक भाषण के दौरान तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अप्रत्यक्ष रूप से अपील करते हुए कहा कि अगर केंद्रीय एजेंसी के लोग उनके दरवाजे तक पहुंचते हैं तो वो सड़कों पर उतरें। उनकी ये टिप्पणी राज्य में पार्थ चटर्जी, अर्पिता बनर्जी और अनुब्रत मंडल पर केंद्रीय एजेंसी के शिकंजे के बाद सामने आई है। ममता बनर्जी ने कहा, अनुब्रत को क्यों गिरफ्तार किया गया? अनुब्रत को कुछ नहीं चाहिए। सीबीआई ने तृणमूल के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ममता बनर्जी ने रविवार को पहली बार इस पर अपनी कोई बात कही है। उन्होंने कहा, क्या आप सभी डरे हुए हैं? अगर वो कल मेरे घर पहुंचेंगे तो आप क्या करेंगे? क्या आप सड़कों पर नहीं उतरेंगे? क्या आप लोकतांत्रिक लड़ाई नहीं लड़ेंगे? उन्होंने कहा कि बिना सबूत के आप किसी व्यक्ति पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? ममता बनर्जी ने दावा किया कि भाजपा उनसे डरती है, इसलिए उनकी छवि को धूमिल करने के लिए एजेंडा तैयार कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई अवैध गतिविधि होती है तो कानून अपना काम करता है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि ये साजिश है कि पहले बदनाम करो, लेकिन 2024 में नरेंद्र मोदी नहीं जीतेंगे और ना ही बीजेपी जीतेगी। ममता बनर्जी ने कहा, राजनीतिक स्वाधीनता नहीं है, लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है, पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है। कितना ईडी और सीबीआई हुआ है? बनर्जी ने दावा किया कि भाजपा राज्यों में गैर राजक नीति सरकारों को गिराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, झारखंड में भी सरकार गिराने की साजिश थी। 10 करोड़ रुपए में विधायकों को खरीदा बेचा जा रहा था, हाथों हाथ पकड़ लिया था। झारखंड बचा लिया, लेकिन क्या इस मामले में ईडी या सीबीआई जांच हुई है? उन्होंने कहा कि झारखंड बच गया लेकिन बीजेपी चली गई। इसी तरह से धीरे धीरे सभी राज्यों में सरकार चली जाएगी। बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा बंगाल में टीएमसी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। टीएमसी प्रमुख ने कहा, क्या आपने रॉयल बंगाल टाइगर देखा है? नहीं तो आइए और देखिए। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने समक्ष किसी भी विपक्षी दल को नहीं देखना चाहती है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि मैं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर यह कहने आई हूं कि मैं मर जाऊंगी लेकिन डरूंगी नहीं, हम लड़ते रहेंगे। उन्होंने राज्य में अपने सहयोगियों के साथ जेल भरो आंदोलन शुरू करने की धमकी दी। उन्होंने कहा, अगर एक केश्तो को गिरफ्तार किया जाता है तो लाखों केश्तो सड़कों पर उतर आएंगे। ममता के इस बयान के बाद अब राज्य में राजनीतिक और कानूनी हलकों में बड़ी बहस छिड़ गई है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी टीएमसी के कार्यकर्ताओं को हिंसा के लिए भड़का रही हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा के राज्य प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्यों उकसा रही हैं, जबकि केंद्रीय एजेंसियों ने अभी तक ये संकेत नहीं दिया है कि मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंचने जैसा कुछ भी हो सकता है। अब ये बात बहुत अहम है। ममता बनर्जी कहती हैं, अगर वो मेरे दरवाजे पर आएंगे तो क्या आप चुप रहेंगे, सड़कों पर नहीं उतरेंगे? बीजेपी कह रही है ऐसी तो कोई बात नहीं कही गई है। यहाँ से सवाल ये उठता है कि क्या ममता बनर्जी भी केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में आ सकती हैं? क्या उन्हें ये डर सता रहा है? क्या पश्चिम बंगाल में ये राजनीति देखने को मिल सकती है? बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता का यह कहना है कि क्या ये आने वाले दिनों में केंद्रीय एजेंसी की संभावित कार्यवाहियों की आशंका में भ्रष्टाचार में शामिल होने की अप्रत्यक्ष स्वीकृति है। ये बहुत ही बड़ा बयान है जो बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से दिया गया है। बात वो भी बहुत अहम है जो ममता बनर्जी कह रही हैं। ममता बनर्जी कहती हैं, मेरे दरवाजे पर केंद्रीय एजेंसी आएंगी तो आप सड़कों पर नहीं उतरेंगे, और ये कहते हैं कि क्या भ्रष्टाचार में शामिल होने की अप्रत्यक्ष स्वीकृति दे रही हैं ममता बनर्जी। ये दोनों चीज़ें अगर जोड़कर देखें तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी को भी ये डर सता रहा है। ये बड़ा सवाल है कि क्या उन्हें डर सता रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां उनके दरवाजे तक पहुंच सकती हैं, और क्या बीजेपी इसे भी एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। सीपीएम की केंद्रीय समिति के सदस्य रॉबिन देव ने कहा कि डर मुख्यमंत्री के हाव भाव और बयानों से साफ झलक रहा है। उन्होंने कहा, नहीं तो वो कहती कि एजेंसियों को अपना काम करने दें। इस बीच राज्य में कानूनी दिमाग विभाजित है कि क्या मुख्यमंत्री की टिप्पणी गुप्त आपराधिक कृत्य थी जो उनके अनुयायियों को, लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोकने के लिए प्रोत्साहित करती थी, यानी कि केंद्रीय एजेंसियों को उनका काम करने से रोकने वाली बात उन्होंने कही है। सड़कों पर कार्यकर्ताओं के आने का क्या मतलब निकाला जाए जब सरकारी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील और सीपीएम के राज्यसभा सदस्य विकास रंजन भट्टाचार्य के अनुसार मुख्यमंत्री ने परोक्ष रूप से स्वीकार किया है कि वो सीधे भ्रष्टाचार में शामिल हैं। भट्टाचार्य ने कहा कि उन्होंने अपने बेहुदा पार्टी कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरने के लिए उकसाकर एक आपराधिक कृत्य किया है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करें। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते रहे हैं। महाराष्ट्र में ये आरोप लगे हैं, उसके बाद में अब पश्चिम बंगाल में ये आरोप जमकर चल रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी हमेशा एक कदम आगे रहना चाहती हैं इस राजनीति में, और यही वजह है कि पहले तो उन्होंने पार्थ चटर्जी को पार्टी से बाहर निकाल दिया, लेकिन अनुव्रत मंडल पर जो कार्यवाही हुई उसमें वो उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। यानी वो इस तरह के और मामलों को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहती हैं, वो इनको डिफेंड करना चाहती हैं। लेकिन यहाँ बड़ी बात तब हो गई जब उन्होंने ये कह दिया कि अगर मेरे दरवाजे पर एजेंसियां आ गई तो आप क्या करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से कहा, और क्या आप सड़कों पर नहीं आएंगे? तो उन्हें क्या डर सता रहा है, ये बड़ी राजनीति शुरू हो गई। दूसरी अहम बात, केंद्रीय जांच एजेंसियों के कामकाज पर जो सवाल उठ रहे हैं वो हाल के दिनों में ज़्यादा उठने लगे हैं। महाराष्ट्र में जो इतना बड़ा बदलाव हुआ उसमें ईडी की कार्रवाइयाँ, संजय राउत पर जो कार्रवाई हुई, शिवसेना में जो टूट हुई, पश्चिम बंगाल में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बिहार में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इन सब को लेकर राजनीति गर्मा गई है और ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या केंद्रीय जाँच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है राजनीति के लिए। विपक्ष तो कम से कम इसको बड़ा मुद्दा बना ही रहा है। विपक्षी नेताओं को ही क्यों गिरफ्तार कर रही है केंद्रीय एजेंसियां, ये सवाल विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है। हालांकि इस पर हमने आपको कई रिपोर्ट्स दिखाई हैं, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। ये बात बहुत स्पष्ट है कि कुछ ना कुछ सबूत मिलते हैं इन जांच एजेंसियों को, कुछ ना कुछ ऐसी कमज़ोर कड़ियां होती हैं जिनके आधार पर इन बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होती है। उदाहरण के लिए पार्थ चटर्जी पर यूं ही कार्रवाई नहीं हुई, नोटों के पहाड़ उनके यहाँ पर मिले हैं। जानने की कोशिश की जा रही है सोर्स क्या रहा है, क्या शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, जैसी बहुत सी बातें हैं। इसी तरह संजय राउत को लेकर भी कुछ अहम सुराग मिले थे जिस पर कार्रवाई हुई। लेकिन ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी कार्रवाइयाँ ऐसे समय पर हो रही है जब राजनीति भी गरमाई हुई है, सत्ता परिवर्तन का दौर चल रहा है, 2024 के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। लिहाजा ममता बनर्जी इसे एक राजनीतिक मुद्दा बताते हुए चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं। वो डेफिनेटली बीजेपी नीति सरकार के दौरान जो केंद्रीय जाँच एजेंसियों की कार्रवाइयाँ हैं उनको एक बड़ा मुद्दा बनाएंगी, और चर्चा में इसलिए भी ज़्यादा आ गई क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से सड़कों पर, अप्रत्यक्ष रूप से सड़कों पर उतरने की बात कही है, जिसे बहुत गंभीर बयान माना जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।